दोस्तों नमस्कार। मैं पवन कुमार आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है। अगर किसी आदमी ने या किसी दोस्त ने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और मेरे दोस्तों को भी सलाह दें कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए तो आज हम आपको बताएंगे कुछ घासों के नाम जो आमतौर पर हमारे गांव के लोग या शहर के लोग नहीं जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम एक नीले कलर का फूल देख रहे हैं। इस नीले कलर के फूल के पौधे को हम देख सकते हैं, ये वाला पौधा। तो इस पौधे को कृष्णनील कहते हैं। इस पौधे का नाम कृष्णनील है और उस पर नीले फ्लावर आते हैं। और इसी के बराबर में एक पौधा और भी होता है जिसे हम कहते हैं सफ़ेद कृष्ण। तो दोस्तों सफ़ेद कृष्ण जो पौधा होता है उसकी पत्तियां भी बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे कि हम कृष्णनील की जो पत्तियां होती है वैसी ही दिखाई देती है देखने में, लेकिन उस पर सफ़ेद कलर के फूल खिलते हैं। तो चलिए इसी में एक घास हम इसके बराबर में ठीक देख लेते हैं। इस घास को हमारी भाषा में गुल्लू घास कहते हैं और आप इसको देख सकते हैं, इस पे आपके जामुनी कलर के फूल खिल रहे हैं। और इस वाली घास को आप देख सकते हैं जिसके पत्ते देखने में बिल्कुल गाजर के पत्तों के जैसे लग रहे हैं। इसको गाजर घास नाम दिया जाता है। इसको गांव की भाषा में लोग गाजर घास कहते हैं। जो भी हम अभी बात कर रहे थे सफ़ेद कृष्णनील, तो देखिएगा ये उसी के बराबर में एक पौधा खड़ा हुआ है, इसको सफ़ेद कृष्णनील कहते हैं। तो अब आगे और भी हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारे घास खड़े हुए हैं। उनमें जो कॉमन से नाम होते हैं जो अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं, हम उसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर एक और भी घास है। देखिएगा इसके जो पत्ते हैं आमतौर पर देखने में ऐसे लगते हैं जैसे बरसीम के पत्ते, तो इसको हम जंगली बरसीम कहते हैं और ये आमतौर पर बागों में देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों अभी तक हमने जिन घासों के नाम देखे हैं, अब हम उनमें और भी नाम ऐड करने जा रहे हैं। तो अब हम जानेंगे जंगली मेथी। तो जो जंगली मेथी होती है आमतौर पे उसके जो पत्ते होते हैं वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे एक जो मेथी होती है उसी के जैसे होते हैं। तो चलिए देख लीजिएगा। तो जो जंगली मेथी होती है उस पर जो फूल होते हैं बिल्कुल वैसे ही फूल खिलते हैं और उसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो भी उसी प्रकार की। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी दूर तक जंगली मेथी के पौधे खड़े हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। और तो दोस्तों हम यहाँ पर एक और भी घास देख सकते हैं, इसको रूसे का पौधा कहा जाता है। तो देख सकते हैं इसके पत्तों पर कांटे होते हैं, इसको रूसे का पौधा कहा जाता है। तो आगे और भी हम पौधों के बारे में जानेंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं जिससे हम दूसरे पौधों के बारे में आपको जानकारी दे सकें। तो दोस्तों अब हमारा जो अगला घास है उसको हम कहते हैं बंदरी या बंदरी घास। तो ये बंदरी घास जो होता है ये हमारा जो गेहूँ होता है उसी के कुल से होता है। तो आप इसे मान सकते हैं कि एक प्रकार से ये गेहूँ का पूर्वज है। तो आप देख सकते हैं इसको, ये काफ़ी दूर तक फैला हुआ है बंदरी घास। तो जिन लोगों को इन घासों के नाम याद हैं या मालूम है, प्लीज़ वो एक बार कमेंट ज़रूर करें कि उनको इनके नाम याद है या नहीं है। अगर है तो अगर आपके यहाँ पर इनको किस नाम से जानते हैं। तो देखिएगा दोस्तों अब हम आ गए हैं अगले घास के पास। ये घास का जो बीज होता है ये
आमतौर पर देखने में ऐसा लगता है जैसे लाजवंती का बीज हो, लेकिन ये हमारे खूब कला का पौधा है। और ये खूब कला जो होता है ये देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि सरसों का पौधा हो, और इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो बिल्कुल सरसों के पौधे की तरह ही दिखाई देती है। और इसका जो बीज होता है वो कुछ मर्ज़ों में काम आता है, जैसे कि शरीर में कमज़ोरी होती है तो उसको दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ख़ास करके जो महिलाओं की समस्या होती है ये उसमें ज़रूर काम आता है। तो चलिए अब आगे और पौधे के बारे में जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों हम अगले घास के पास आ गए हैं, और इस घास को हम कहते हैं गाजर घास। और इस गाजर घास का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव ये है कि अगर ये हमारे शरीर पर लग जाता है तो हमारे शरीर में एलर्जी पैदा कर देता है। तो इसीलिए इसको एलर्जी घास के नाम से भी हम जानते हैं। तो चलिए आगे और देखते हैं। तो अगला जो घास है इसको हम कहते हैं देसी मटरा, या कुछ लोग बच्चे इसको देसी मटरा के नाम से भी जानते हैं। वैसे जो हमारी केसरी दाल होती है, मसूर की दाल के साथ इसको मिलाया जाता है, और इसमें आमतौर पे जनता को पता नहीं लगता कि ये कौन सी दाल है। उनको ऐसे ही लगता है जैसे कि मसूर की दाल हो। तो ये केसरी दाल का पौधा है। आप इसके पत्ते देख सकते हैं कैसे लंबे और ये दिखाई दे रहे हैं आप। तो चलिए अगला घास जो हमारा है वो है दूधी घास। दूधी घास जो आम तौर पर होता है ये आप देख सकते हैं, इसे हम दूधी घास कहते हैं। और ये दूधी घास बराबर में भी आप देख रहे हैं यहाँ पर भी ये उगा हुआ है। तो इस दूधी घास का जो मेन काम होता है, ये हमारी जो गोभी होती है फूल गोभी, ये उसी का पूर्वज है। और जैसे कि उसमें कैल्शियम और आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक वैसे ही इसके अंदर भी पाई जाती है। तो अगर किसी मौसम में आपको गोभी नहीं मिलती है तो आप इसकी सब्ज़ी को बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपने जैसा कि हमने दिखाया था आपको कृष्ण नील, वैसे ही एक मैंने बताया था कि सफ़ेद जो कृष्णा नील होता है तो ये भी इस प्रकार का होता है। देख लीजिएगा ये काफ़ी बड़ा पौधा हमें मिल गया है आपको दिखाने के लिए। तो चलिए और भी आगे हम जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको लेकर आए हैं ऑक्जीलिया प्लांट के पास। तो इस ऑक्जीलिया प्लांट में आमतौर पे हमें 3 पत्ते देखने को मिलते हैं, और इन 3 पत्तों के साथ ही हम ये देखते हैं कि इस पर जो फूल खिलते हैं वो थोड़ा बैंगनी कलर के होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर आप 3-3 पत्ते देख रहे हैं, सभी जगह पर इस पौधे में 3-3 पत्ते हमें दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही में ये देखिएगा इसमें बिल्कुल येलो बेल जो फ्लावर होता है उसी की तरह हमें यहाँ पर फ्लावर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी कलियाँ कितनी प्यारी कलियाँ हैं, और ये फूल भी ऐसे ही खिले हुए हैं। तो यहाँ पर इस बाग में वैसे इधर फूल काफ़ी मात्रा में है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब चैनल तो ज़रूर करें। धन्यवाद। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।